हे गाइस, स्वागत है आज के व्लॉग में। आज हम बताएंगे कि जब हम हॉस्पिटल गए थे, मेरा जो रूटीन चेकअप था कैंसर ट्रीटमेंट का, तो उसके लिए हम गए हुए थे। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगी हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मेरी रिपोर्ट में निकला, और हॉस्पिटल दिखाऊंगी और वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और इससे यहाँ ये मेन गेट है, और इससे पहले हमें क्या एक पर्ची कटानी पड़ती है, और उस पर्ची पे लिखा होता है पेशेंट या विजिटर। तो आप कौन, और वो आपके हाथ पे ही चिपका देते हैं। तो आप कौन, ये देखिए गेट पे मुझे चेक करा था तो मेरा हाथ घूम गया था, और ये इनका सामने ही रिसेप्शनिस्ट है, इस पर लिखा हुआ है भगवान महावीर करके। तो फिर मैं आगे गई, ये लेफ्ट में मेरा रिसेप्शन था। तो फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और हॉस्पिटल बढ़िया सा बना रखा है। तो ये इसका नाम है पूरा भगवान महावीर जैन करके हॉस्पिटल का नाम है, कैंसर। और ये मेरा कार्ड है जिस पे मैं पेशेंट हूँ, रह चुकी हूँ वहाँ। तो मेरा लाइफ टाइम का एक, ये देखिए पेशेंट का एक पर्ची मेरे बाजू में लगा हुआ है। इस तरह से विजिटर का भी लगा देते हैं। तो ये इस टाइप की एक पर्ची बना देते हैं, क्या कार्ड बना देते हैं। तो वो कार्ड आपको बार बार दिखा के, हर बार वो रसीद बनाते हैं, हर बार वो आपको कार्ड देखते ही देखते हैं। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, अब मैं ऊपर जा रही हूँ और डॉक्टर से मिलूंगी, तब मैं बताऊंगी। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले यहाँ पर पैसों की रसीद कटानी पड़ती है। तो ये एक और रिसेप्शन है बीच में गोल गोल, सबकी हेल्प के लिए। और ये आता है, ये कैश का काउंटर है। तो इसमें सारे जितने भी तरह के पेमेंट होते हैं, चाहे वो आपका कोई सरकारी कार्ड बना हो या आपको कैश पेमेंट करना हो, मतलब अलग अलग काउंटर, अलग अलग कीमों के लिए अलग जगह पैसे जमा, मतलब सारा एक ही जगह बना रखा है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का ही काउंटर है, कैश काउंटर यहाँ पर है। तो ये देखिए, ये बाहर ये मेरी रसीद कट गई है और इस पर सारी डिटेल लिखी हुई हैं। अभी मैं जा रही हूँ। ये जो बीच में गोल गोल सा ये रिसेप्शन बना रखा है, तो ये लोगों की हेल्प के लिए बना रखा है कि किसी पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो वार्ड ढूंढने में या डॉक्टर ढूंढने में, या जो भी बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे रिसेप्शन बना रखे हैं। ये देखिए, ज़्यादा वहाँ विजिटर अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही पेशेंट के साथ में एक ही विजिटर अलाउड रहता है। लेकिन फिर भी देखिए कितनी भीड़ रहती है। और ये जो मेरे डॉक्टर हैं, सर्जन संजीव पाटनी सर का केबिन इधर राइट में निकल गया, यहाँ वेट करने के लिए मेरे को बैठना है। ये आंटी हैं, इनके हस्बैंड को हुआ था, ब्लू साड़ी वाली, इनके पास में मैं बैठ गई थी। ये राकेश भैया ने मेरा नाम बुला दिया है, मुझे अंदर जाके संजीव पाटनी सर जो मेन सर्जन हैं, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था अपनी टीम के साथ में, तो अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने यहीं से वीडियो बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे 3 जांचें लिख के दी थी। ये देखिए, ये हैं वो जांचें। तो ये जांचें मुझे जाके करानी है और वापस डॉक्टर साहब से आके मिलना है। तो ये वो जांचें हैं। एक तो मेरा एक्सरे था, एक मेमोग्राफी था, और एक मेरा सोनोग्राफी था। 3 जांचें हैं, और इसके लिए हमें अलग जगह आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी होते हैं, ये अलग फ्लोर पे है और अलग डिपार्टमेंट। ये देखिए सामने जहाँ ये रेड कपड़े वाली आंटी खड़ी हैं, ये सा है, सोनोग्राफी होती है। उसके बाद ये राइट में ये मेमोग्राफी का है, फिर इधर जो है एक्सरे का भी है। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए, ये मेमोग्राफी का रूम है। अंदर मैं आपको जाके मेमोग्राफी की मशीन भी दिखा दूँगी कि ये एक्सरे वाले अंदर क्या कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं होता है। तो मैं अंदर फ़ोन नहीं लेकर गई, और ये बाहर बैठी वेट कर रही थी। तो देखिए, हॉस्पिटल भी एकदम साफ़ सुथरा सा है। और उस दिन तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, और मेरे फटाफट सारी जांचें भी हो गई, और मैं फटाफट फ्री भी हो। ये देखिए मेमोग्राफी की मशीन है, तो यहीं पे मेमोग्राफी होती। और ये सोनोग्राफी के बाहर पेशेंट्स की लाइन लगी थी। तो मतलब मैं तो ऐसे बता रही हूँ, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है अलग ही दुनिया है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला था, मतलब मेरी जांचें हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई, क्योंकि मेरी बेटी बहुत देर से मेरे बगैर अपने पापा के साथ कार में बैठी थी। तो हम उसे अंदर नहीं ले जाते हैं। ये देखिए,
बाहर इन्होंने क्या पूरा ऐसे करके सोलर पैनल लगा रखे हैं और नीचे पार्किंग बना रखी है। मतलब एक पंथ दो काज हो जाता है, तो ये चीज़ इन्होंने बढ़िया बना रखा है। और बाहर मेरी बेटी कार में ये देखिए वेट कर रही है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए कैंटीन गई, कैंटीन से फिर वापस आई। तो मैं बस यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने बाद में वॉइस ओवर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और कुछ भी साफ़ नहीं था, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर करी हैं, बताई हैं। तो कैंटीन से फिर मैं पानी वानी लेकर आई और धूप बहुत हो गई थी, बहुत भूख लगी थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरा दिन निकल जाता है ये सारी चीज़ें बताते बताते करते करते वेट करते करते। और ये पूरा बाहर एकदम ऐसे पार्किंग और वो सब बना रखा है, तो बताती हूँ मैं। फिर हम घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी बेटी भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, ये सोई नहीं, ये देखिए अभी तक जाग रही है। तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो रिपोर्ट्स में मैं आपको बता दूं, मेरी तीनों रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली, थैंक गॉड। बस केवल सोनोग्राफी में मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में 2 गांठें और निकली थी। पर जब मैंने रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को बताई तो उन्होंने बोला कि गांठें हैं, पर वो कैंसर की गांठें नहीं हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि जब पहले मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रोसेस में होने वाला क्या है मेरे साथ। पर अब मुझे पता है, तो अब मुझे डर लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन वगैरह बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसीलिए अब मुझे डर लगता है। तो थैंक गॉड कि मैं मेरी बेटी की किस्मत और आप सबकी दुआओं से बच गई। तो ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बाय।